वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी की यहाँ पे गलती भी है तो भी उसको धक्का मार के घर से बाहर पति नहीं निकाल सकता है। यहाँ पे घर से बाहर निकालने के मैं कानूनी तरीके आपको बताया, कई वीडियो भी मैं आपको बताया कि यहाँ पे अगर पत्नी की गलती है, अगर वो आपके पेरेंट्स के साथ में गलत कर रही है, जैसे आपके माता पिता बुजुर्ग हैं उनके साथ में अगर वो गलत कर रही है, आपके साथ में गलत कर रही है, आपके बहन भाई के साथ में गलत कर रही है, और फिर भी अगर वो घर से बाहर नहीं जा रही है, घर में घर कलेश बना के रखती है, आपको बुरी तरह से परेशान करके रखती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी मैं आपको कई कानूनी तरीके बताया। जैसे अगर आपके बुजुर्ग माता पिता है तो उनकी तरफ से आप सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट डीएम साहब को दे सकते हैं, या फिर माँ की तरफ से आप डीयू का केस भी फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही कई कानूनी तरीके मैं आपको बताया, उन तरीक़ों से आप जो अगर आपकी वाइफ अगर गलत कर रही है तो उसको घर से बाहर आप निष्कासित करवा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को कभी भी शरण नहीं दी जाती है कानून की नज़रों में। अगर वो गलत कर रहा है, अपनी हद अगर वो पार कर रहा है, तो उसके लिए कानूनी रास्ते भी अवेलेबल हैं, जो रास्ते मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या पत्नी को पति घर से धक्का मार के बाहर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर पत्नी की गलती है तो भी वो बाहर नहीं कर सकता है, उसको कानूनी रास्ते अपनाने पड़ेंगे। अपने हाथ में उसको कानून को नहीं लेना है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है, कई मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें पत्नी की गलती नहीं होती है, पति की गलती होती है। पति क्या करता है कि जैसे 1-2 मामले मेरे सामने भी आए हैं। यहाँ पे एक मामले के बारे में बता देता हूँ कि मैं मेरे कोई रिलेटिव के घर गया हुआ था। वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, तो एक दिन मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ा। उसमें जब मैं पड़ोस के अंदर देखता हूँ तो पड़ोस में क्या करता है, एक पति अपनी पत्नी के साथ में अभद्र व्यवहार करता है, बुरी तरह से मारता है, पीटता है और उसको घर से बाहर धक्का देके निकाल देता है। वो नाली के अंदर गिर जाती है, रोने लगती है, तड़पने लगती है। फिर मेरे से नहीं रहा जाता है, मैं इस घटना को देखता हूँ, तुरंत वहाँ पे पहुँचता हूँ और मेरे रिलेटिव से भी मुझे पता चलता है कि ये तो इसकी रोज़ की घटना है अपनी वाइफ को पीटने की। ये रोज़ ऐसा ही करता है, शराब पी के आता है, अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है, उसे घर से बाहर आए दिन निकालता रहता है। तो यहाँ पे मैं इस बात को सुनता हूँ, काफ़ी दुख होता है कि ऐसे लोग भी आजकल समाज के अंदर है। यहाँ पे नारी का सम्मान करना चाहिए। वो घर का उनका इतना काम करते हैं, उनकी देखभाल करती है, उनके बच्चों के बारे में इतना कुछ वो सहन करती है, फिर भी वो उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार के साथ में मारते हैं, पीटते हैं, खाना तक नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जब मेरे को उस घटना की पूरी डिटेल पता चलती है तो मैं तुरंत पुलिस के पास में कॉल करता हूँ, पुलिस को वहाँ पे बुलाता हूँ और पुलिस को बोलता हूँ कि ये रिपोर्ट तैयार करके मेरे को आप दीजिए। वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट मेरे को देते हैं और फिर मैं क्या करता हूँ, कोर्ट के अंदर जाके मेरे इस तरह से डीवी एक्ट 2005 के सेक्शन 18 के तहत प्रोटेक्शन का ऑर्डर करवाता हूँ कि यहाँ पे जिस वाइफ के साथ में यानी कि जिस महिला के साथ में गलत हुआ उसे प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन का ऑर्डर करवाता हूँ सेक्शन 18 के तहत। सेक्शन 19 के तहत उसको रेजिडेंशियल का ऑर्डर करवाता हूँ कि उसको घर में रहने का अधिकार मिले। सेक्शन 20 के तहत वो खर्चे का ऑर्डर करवाता हूँ कि उसको खर्चा मिलना चाहिए, घर में वो रह रही है तो उसका भरण पोषण मिलना चाहिए पर मंथ के हिसाब से। सेक्शन 22 के तहत उसको मुआवजा दिलवाता हूँ। तो ये ऑर्डर मैं वहाँ से करवाता हूँ और यहाँ पे पुलिस को भी बोलता हूँ कि वो भी अपने इस तरह से कार्रवाई करें। और सेक्शन 18 के अंतर्गत जो ऑर्डर है वो कॉपी मैं पुलिस को भी देता हूँ कि प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, ये प्रोटेक्शन आपको प्रदान करना है। अभी भी कानूनी प्रक्रिया की जाए और आगे से अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो इनके ऊपर पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे ये आगे सबक सीख सकें। तो बिल्कुल पूरा ऑर्डर में पास करवाया, उसके आधार से बिल्कुल उस महिला को प्रोटेक्शन मिला। वो आराम से अपने उस ससुराल के घर के अंदर रहने लगी और बाद में फिर मेरे पास में आके और मेरे को धन्यवाद देती है कि सर आपकी वजह से आज मेरा जीवन संवर गया है। आज मैं सुखी से उसी घर के अंदर रह रही हूँ, कोई मेरे से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता है। तो मैं ये बात सुन के काफ़ी खुश हुआ कि मेरी वजह से आज इनकी ज़िंदगी संवरी है और आज ये अपनी लाइफ के अंदर खुशी खुशी से रह रही है। तो अगर जिन महिला के साथ में गलत हो रहा है उनका साथ ज़रूर देना चाहिए और यहाँ पे उनको न्याय ज़रूर दिलवानी चाहिए। यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी
कि मैं पहले भी आपको कई वीडियो के अंदर बताया हूँ कि जिसके साथ में गलत होता है उसके साथ में खड़ा रहता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। यानी कि चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल मैं उसके साथ में खड़ा रहता हूँ, उसको न्याय ज़रूर दिलवाता हूँ। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।